हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ से कुछ भी आई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और टोटल प्रश्न 30 प्रश्न लिया गया है और 30 में 30 प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पाई बटा 2 क्या है आपको बताना है। पाई बटा 2 क्या है तो आप बेहतर ढंग से जानते होइएगा। पाई बटा 2 एक अपरिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं आपको बताना है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं तो एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जिस बहुपद का पावर अर्थात घात एक होता है उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका रेखिक बहुपद का घात कितना होता है आपको बताना है। रेखिक बहुपद का घात अर्थात पावर कितना होता है तो रेखिक बहुपद का पावर अर्थात घात एक होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आपको बताना है। द्विघात बहुपद का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है अर्थात एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा तो द्विघात बहुपद का एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड फॉर्म हम बोल सकते हैं तो क्या होगा, यानी जिस रूप में हम द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं तो किस रूप में लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका किसी निश्चित घटना का प्रत्यय क्या होता है आपको बताना है। किसी निश्चित घटना का प्रत्यय क्या होता है अर्थात जो घटना घटना तय है उसका प्रत्यय क्या होगा तो उसका प्रत्यय एक होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। यहाँ पे 11 नहीं होगा, एक होगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे एक होगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। यहाँ पे 11 नहीं होगा, एक होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका संचय बराबरता का वक्र कहलाता है बताना। संचय बराबरता का वक्र कहलाता है तो संचय बराबरता का वक्र त्वरण कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसी घटना का प्रत्यय नहीं होता है बताना। किसी घटना का प्रत्यय नहीं होता है तो किसी घटना का प्रत्यय नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक नहीं होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और प्रत्यय का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय का मान 0 से 1 के बीच में होता है और प्रत्यय का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता अर्थात ऋणात्मक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का परिधि जो है 2 पाई आर होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इस प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं आपको बताना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। और विविधकर को हम डी से सूचित करते हैं। डी बराबर क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और डी का पूरा नाम क्या होता है तो डिस्क्रिमिनेट होता है, अर्थात विविधकर को हम डी से सूचित करते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं आपको बताना है। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे तो वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है उसे हम असंगत कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है ना 180 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं आपको बताना है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। समरूप का कंसेप्ट क्या है तो देखिए, समरूप में क्या होगा आकृति समान होना चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है बताना है। केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है तो केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है माध्य होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताना है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अर्थात व्यापक रूप क्या होता है तो त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होगा, अर्थात आप 0 लगा सकते हैं बराबर में, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बताना है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका एक्स अक्ष को क्या कहते हैं बताना है। एक्स अक्ष को क्या कहना है क्या कहते हैं तो एक्स अक्ष को भुज कहा गया है, याद रखिएगा एक्स अक्ष को भुज कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वाई अक्ष को क्या कहते हैं तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है बताना। वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो देखिए, वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कोई बिंदु से चर्चा नहीं किया गया है तो हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। अगर कोई बिंदु से अर्थात बाह्य बिंदु से चर्चा कर दिया जाए तो हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है सीधे कर रहा है वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो अनंत खींच सकते हैं, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगर बाह्य बिंदु से बात करेगा तो 2 ही खींच सकते हैं और दोनों साइड से बाह्य बिंदु लगा दिया जाए तो 4 खींच सकते हैं, 2 इधर से और 2 इधर से खींच सकते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कोई बिंदु का चर्चा नहीं किया गया
गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका संभव तथा असंभव घटना का प्रकृति का योग कितना होता है, आपको बताना है। संभव तथा असंभव घटना का प्रकृति का योग कितना होता है, तो 1 होता है। ध्यान में रखिएगा, संभव तथा असंभव घटना का प्रकृति का योग जो होता है ना 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, आपको बताना है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 1 टू पॉइंट क्या है 0 और 200 2 000 2 है ना 4 से 0 आएगा, डॉट डॉट इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका भाज्य बराबर डॉट डॉट और भागफल जोड़ शेषफल, यानी डॉट डॉट में क्या भराएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन से हो रहा है और डॉट डॉट में क्या भराएगा मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल, ऑप्शन आपका एक होगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है भाज्य बराबर, तो ऑप्शन आपका एक है, डॉट डॉट में भाजक आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, तो बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, आपको बताना है ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है ना आपका ये व्यास कहलाती है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, आपको बताना है वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर ये आपका 360 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होता है, तो दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त जो होंगे ना ये आपका समरूप होंगे, क्योंकि स्वरूप में क्या होता है आकृति से होना चाहिए, साइज से कोई मतलब होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका बहुलक बराबर 3 दिया गया है, डॉट डॉट -2 माध्य है, तो इसमें डॉट डॉट में क्या भराएगा, तो डॉट डॉट में देखिए बहुलक आ गया है, माध्य आ गया है, तो माध्यिका बचा, जो कि ऑप्शन आपका ये सी कट होगा, इसे डॉट डॉट में माध्यिका भराएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका असंभव घटना का प्रकृति कितना होता है, बताना असंभव घटना का प्रकृति कितना होता है, अर्थात जो प्रकृति की घटना नहीं घटेगा वो है ना वो आपका कितना होगा, तो वो आपका 0 होगा, याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन आपका एक होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका एपी के कर्मागत पदों के अंतर क्या कहते हैं, तो एपी के कर्मागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहा गया है, अर्थात कॉमन डिफरेंस कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है, तो क्रिकेट गेंद का स्वरूप जो है ना ये आपका गोलाकार का होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। और यहाँ पर देख लीजिए, है ना, और संभव घटना का प्रकृता कितना होता है, अर्थात जो घटना नहीं घटेगा प्रकृता में उसका प्रकृता कितना होगा, तो उसका 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन आपका एक कट बनेगा, हाँ यही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।